अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शरीफा यास्मीन यानी कि SY। जी हाँ, और आज जो है वो बड़ी ही मज़ेदार सी एक चीज़ आपको बनाना बता रही हूं जो कि बहुत अफोर्डेबल है, और वो है आर्टिफिशियल दही। आर्टिफिशियल दही आप कैसे बना सकते हैं? बहुत आसानी के साथ बनाएंगे, झटपट बनाएंगे। और इसको बनाने के लिए हमें चीज़ें क्या चाहिए, चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ट्राई करके तो बताइएगा ही कि आपने इसको किस तरह से तैयार किया। अच्छा, इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें जो है ये कॉर्नफ्लावर चाहिए। मैं इसको कम क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि 2 से 3 दिन तक जो है वो मुझे इसको फ्रिज में रखना है, और इससे ज़्यादा मैं नहीं रखूँगी, फिर मैं ताज़ा बना लूँगी। अब जो भी क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ आप इसका डबल करते चले जाएंगे तो मकदार बढ़ती जाएगी। ये 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर मेरे पास है, ठीक है। सबसे पहले तो ये काम कर लिया, कॉर्नफ्लावर हम अलग करते हैं और आपको मैं लेकर आती हूँ चूल्हे की तरफ। देखिए मैंने चूल्हे पे रख दी है, ये तकरीबन 1.5 कप पानी है जो मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ ये ½ टीस्पून नमक है, ये भी इसमें डाल दें। अगर आपको मीठी दही बनानी है फिर नमक ऐड मत कीजिएगा। अब इसको हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इसमें बॉयल आ जाए। जब तक पानी में बॉयल आ रहा है हम क्या करेंगे, कॉर्नफ्लावर को हमें पानी के साथ जो है वो मिक्स कर लेना है, ठीक है। ख्याल रहे कि इसमें कोई लम्स ना हो। ये लीजिए, बस ये झटपट हो जाएगा और पानी भी बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। ये देखिए कॉर्नफ्लावर को मैंने डिज़ोल्व कर लिया है पानी के साथ, और अब मैं आपको ज़रा चूल्हे की तरफ ले चलूँ। अच्छा, अब ये देख लीजिए पानी जो है वो बॉईल हो चुका है। मुझे क्या करना है, ये कॉर्नफ्लावर इसमें डालना है और चमचा चलाते रहना है। ये कॉर्नफ्लावर मैं डालती रहूँगी और चमचा चलाती रहूँगी। आँच को मैं बिल्कुल दरमियाने से भी कम कर दूँगी, इसे मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। फिर 2 मिनट तक मैं इसको पकाऊँगी, धीमी आँच में ये पकेगा। हमें इसे बहुत गाढ़ा नहीं करना है, बस इस बात का ख्याल रखिएगा, हमें इसे बहुत गाढ़ा नहीं करना है, बस हल्का से इसे कुक करना है हमें। अच्छा जी, 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको चूल्हे पे से उतार लूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये इस तरह से गिरना चाहिए, इसे गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद का स्टेप क्या है कि हम इसे करेंगे ठंडा, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि अब इसमें हमें क्या ऐड करना है। सिंपल आपको करना क्या है कि जब ये ठंडा हो रहा हो तो साथ साथ आपको ये विस्कर इसमें चलाते रहना है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर से, मुसलसल ना चलाइएगा, थोड़ी थोड़ी देर से आपको विस्कर इसमें चलाना है। और अब हमें इंतज़ार करना है इसके ठंडे होने का। चलिए जी, तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट ये लेगा। ये धुआं उड़ रहा है ना, ये सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। फिर हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। ये 1 कप दही है। अच्छा, जो भी कप आप लें, मेजरिंग कप एक जैसा ही होना चाहिए। अगर ये वाला मेजरिंग कप यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसी के हिसाब से आपको पानी लेना है। अगर आप घर में कोई नॉर्मल कप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से आपको पानी लेना है, ठीक है। उसी के हिसाब से आपको दही भी लेना है। बस इसको मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगी ताकि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली ना रहे। और ये फ्रिज में रखा हुआ दही है, इसको फिर मैं फेंट के दोबारा से फ्रिज में रख दूँगी। चलिए, ये दही अच्छी तरीके से फिट गया है, इसको मैं फ्रिज में रखूँ। अच्छा, ये देखिए मैंने कॉर्नफ्लावर को ठंडा होने के लिए रख दिया था, मैंने कोई इसको फ्रिज में नहीं रखा। ये आपको सीधा सीधा पंखे के नीचे रख देना है, ठीक है। ये 15 से 20 मिनट लेगा। अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसकी क्वांटिटी कम थी तो ये 20 मिनट में इतना ठंडा हो गया, ठीक है। और बीच बीच में मैं इसको इस तरह से चलाती भी रही हूँ।
ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और ये स्मूथ सा एक पेस्ट बने। अब फाइनली एक दफ़ा मैं इसको और चला रही हूँ और ये देखें, ये 1 कप दही है, आपके सामने मैंने इसको फेंटा था, इसको फ्रिज में रख दिया था। दही बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, दही में गर्माहट नहीं होनी चाहिए। बस इसमें हम डाल के इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। जो बच गई है दही वो भी मैं इसमें डाल दूँ। और अब ये आर्टिफिशियल दही बिल्कुल तैयार है। इसको मैं आराम से घर में रखती हूँ फ्रिज के अंदर, 3 से 4 दिन ये आराम से चल जाती है। लेकिन इससे ज़्यादा इसको चलाने की कोशिश मत कीजिएगा, 3 दिन भी चल जाए इतनी मकदार रखिए कि ये आराम से 3 दिन चल जाए। डिपेंड करता है आपके घर में अफराद कितने हैं। हमारे घर में अफराद कम हैं, तो ये जो मैंने दही बनाई है आर्टिफिशियल दही, ये मेरे पास 3 दिन आराम से चल जाएगी। 3 दिन के बाद मैं इसको दोबारा बना लूँगी। तो ये एक बहुत आसान सा तरीक़ा है और कहना चाहिए कि जी जितनी महंगाई है उसके हिसाब से आप बिल्कुल इस तरीके से दही तैयार कीजिए। और इसको दही बड़े में, उसके अलावा चाट में और फिर इसके साथ साथ दही फुल्की में आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। चटनी बना लीजिए इसके साथ, इमली की चटनी है, हरे धनिया की चटनी है और आलू बुखारी की चटनी है, कोई भी चटनी, ये दही डालें और ऊपर से वो चटनी डालें और सर्व करें और मज़े ले लेके खाएं। इसके साथ ही होम शेफ़ शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY को दीजिए इजाज़त। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाया तो फिर कैसी रही। और हाँ, अम्मी की रेसिपी याद रखिएगा क्योंकि यही है राज होम शेफ़ बनने का। खुदा हाफ़िज़।